मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर के खजराना में 6 साल पहले 100 बेड के सिविल अस्पताल की घोषणा हुई, लेकिन आज तक अस्पताल का भवन तक नहीं बन पाया। हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल का अस्तित्व सिर्फ कागजों में है, उसके नाम पर 87 पद स्वीकृत हुए और वर्षों से ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती रही, लेकिन 6 साल बाद भी अस्पताल के लिए जमीन आवंटित नहीं हो सकी और निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ। अब इस मामले पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। फिलहाल अस्पताल के नाम से स्वीकृत हुआ पूरा स्टाफ पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और अन्य सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि पहले यहां अर्बन पीएचसी थी, जिसे बाद में 50 बेड के सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया गया, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि स्वीकृत स्टाफ को शहर के अन्य अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में एडजस्ट किया गया है और अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने का काम जारी है। हाँ, देखिए 6 साल पहले वो अर्बन पीएचसी थी, जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था। और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल-बगल, चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की। तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया, उनको अगल-बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके, जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएँ हो गई हैं। कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो जो उपयुक्त लैंड 50 बेड के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर मंजूर की गई थी, वो ज़मीन मिले और उसका काम जल्दी पूरा करेंगे तो ये जो पद आपको दिख रहे हैं, उस पद का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। 87 ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी पोस्टिंग और तबादले भी हुए हैं बीच में, ऐसे कई आदेश आए। तो उनको जहाँ कहीं खाली है इंदौर शहर में, उनके आदेश में संशोधन भी हो गए, और जहाँ तक पैरामेडिकल का है उनको वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को बड़ा घोटाला बताया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अस्पताल बना नहीं, लेकिन स्टाफ की नियुक्तियां और ट्रांसफर होते रहे। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस इसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार की परिभाषा को सत्यापित कर रहा है। हॉस्पिटल ही नहीं है, 40-50 डॉक्टरों की वहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाती है, हॉस्पिटल है ही नहीं, बिल्डिंग है ही नहीं, जगह चिन्हित नहीं हुई। स्वास्थ्य जैसी विषय के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाख लोग, यदि वो हॉस्पिटल होता, डॉक्टर की पोस्टिंग होती, तो 4 लाख लोगों को फायदा होता। हॉस्पिटल नहीं, बिल्डिंग नहीं, और पोस्टिंग हो रही है। अब देखिए कि ट्रांसफर भी हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल है, उसमें भी पैसे का लेन देन हो रहा है, तबादला उद्योग में भी चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल की जमीन और भवन है ही नहीं, तो उसके नाम पर 6 साल से पदस्थापना और तबादले किस आधार पर किए जा रहे हैं, और आखिर 3 लाख से ज्यादा लोगों को आधुनिक सरकारी अस्पताल का इंतजार कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।